इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ मौलाना की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक भगवा लिबास में पुलिस के शिकंजे में खड़ा एक हनी ट्रैप का मुलजिम करमवीर शर्मा की तस्वीर है। करमवीर शर्मा ये शख्स 70 साल का एक बूढ़ा शख्स है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि तौबा तौबा, इस उम्र में उसकी ये हरकतें। दरअसल ये व्यक्ति हनी ट्रैप का एक गैंग चलाता था और लड़कियों के ज़रिए बड़े-बड़े प्रोफ़ाइल के लोगों को टारगेट करता था और उनसे भारी रकम वसूल किया करता था, और जो पैसा नहीं देता था, उसको रेप केस में फँसाकर जेल भिजवा दिया करता था। ये इसका पूरा धंधा था। दोस्तों, जो लोग हनी ट्रैप नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हनी ट्रैप दरअसल कुछ मर्दों और कुछ खूबसूरत लड़कियों के ज़रिए चलाया जाने वाला एक गैंग होता है, जिसमें पैसे वाले लोगों को ब्लैकमेल करके भारी रकम वसूला जाता है। उसको ठीक से समझना चाहें तो आपको हम पूरी तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं। दरअसल उसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इस गैंग में 5 से 7 लोग मिलकर किसी एक पुरुष को फंसाते हैं और फंसाने के लिए खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। वो लड़कियां भी उन्हीं के गैंग का हिस्सा होती हैं, और जब कोई पुरुष लड़की के चक्कर में फंस जाता है, चाहे ऑनलाइन हो यानी कि वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके बाद उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है। इस तरह आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्लैकमेल करने वाले उस गैंग को पैसा देता रहता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ऑफलाइन का होता है, जहां एक लड़की सामने वाले पुरुष को किसी होटल में बुलाती है और बुलाने से पहले लड़की उस व्यक्ति से दोस्ती करती है, और धीरे धीरे जब लड़की को लगता है कि ये व्यक्ति बोतल में उतर चुका है, तब वो पूरी प्लानिंग के साथ उस व्यक्ति को किसी होटल में मिलने के लिए बुलाती है। इस दौरान इस लड़की के बाकी जो साथी होते हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका रोल सामने आने वाला होता है। तो जब लड़की और पुरुष होटल में एक साथ होते हैं और इस दौरान ये दोनों संबंध बनाते हैं, तभी इस दौरान लड़की के दूसरे साथी, जो पहले ही से इस गेम का हिस्सा थे और तैयार थे, उस व्यक्ति का वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो होटल में तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बहन के साथ गलत किया है, अब हम तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाएंगे। ये सुनकर वो व्यक्ति डर जाता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे केस दर्ज न करने की बात कहता है। तभी ये लोग बहुत ही चतुराई के साथ एक ऑफ़र दे देते हैं कि अगर इतना इतना पैसा दे दोगे तो हम पुलिस में नहीं ले जाएंगे। दोस्तों, जो रकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक की रकम हो सकती है, और वो ये सब जानते हैं कि ये व्यक्ति कितना पैसा दे सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति को फंसाने से पहले उसके बारे में, उसकी हैसियत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। यूँ कहें कि वो हाई प्रोफाइल के लोगों को ही टारगेट करते हैं, जिनकी समाज में एक पहचान होती है, वो किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, तभी वो ब्लैकमेल का शिकार हो पाएंगे। वरना तो आम आदमी जो होता है वो ब्लैकमेल अगर उसको करेंगे तो उससे उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी के पास उतना पैसा ही नहीं होता। और अगर तुम कहोगे हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तो कहेगा जाओ ससुर वायरल कर दो, गाली दे करके भगा देगा। तो ज़ाहिर है कि उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से वो पहले ही से जांच पड़ताल करके बड़े-बड़े लोगों को फँसाते हैं। अब अगर आपको हनी ट्रैप का पूरा ये तरीका समझ में आ गया हो, तो चलिए आपको इस कहानी के बारे में बता दें। तो दरअसल आज की कहानी कुछ यूँ है कि आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक हनी ट्रैप का केस सामने आया था, और अब 7 साल के बाद उसी हनी ट्रैप के एक व्यक्ति को, जो 70 साल का करमवीर शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मशहूर हनी ट्रैप केस में पुलिस को 7 साल बाद लगातार दूसरी कामयाबी मिली है। फरार चल रहे करमवीर शर्मा के खिलाफ जहां कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, वहीं प्रशासन की तरफ से उसके खिलाफ 15,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार करके पुलिस ने इस शख्स को जेल भेज दिया है, और इस सिलसिले में 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यूं कहें कि अब तक इस गैंग के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोतवाली इंचार्ज संजीव कुमार ने बताया कि 70 वर्षीय व्यक्ति करमवीर शर्मा, जो कि हरियाणा के जिंद जिले में भिवानी रोड पर अजमेर बस्ती का रहने वाला है, उसको मुखबिर की इत्तला पर सिविल कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। उसके अलावा जुमे को पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के सरगना शमशेर सिंह को, जो हरियाणा के जिंद जिले के अनूपगढ़ का रहने वाला है, उसको भी सिविल कोर्ट के करीब से गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तो रही इन लोगों के पकड़े जाने और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाली बात। अब देखते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। तो दरअसल पकड़े गए हनी ट्रैप के आरोपियों की गैंग में शामिल 2 महिलाओं ने 2017 में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के भाई मौलाना मसूद मदनी, जो कि उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस के ज़माने में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ देवबंद थाने में रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश की, तो ये पता चला कि ये पूरा मामला हनी ट्रैप का था। इंकशाफ हुआ कि गैंग की दोनों महिलाएं पहले हाई प्रोफाइल लोगों से डेटिंग करती थीं, फिर उन्हें ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसा वसूलती थीं, और पैसा ना मिलने पर उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करा देती थीं।
तो जब 2017 में ये केस सामने आया था तो पुलिस ने इस गैंग के 5 लोगों को उस समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाकी 2 लोग फरार चल रहे थे और यही 2 लोग थे, एक करमवीर शर्मा और दूसरे शमशेर सिंह। तो इस तरीके से ये दोनों आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए और अब ये लोग भी जेल की हवा खाएंगे। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये हनी ट्रैप का केस बहुत आम हो गया है। हर आए दिन हनी ट्रैप के केस आते रहते हैं और पुलिस लगातार उन पर शिकंजा भी कसती रहती है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस धंधे में शामिल हैं और न सिर्फ शामिल हैं बल्कि ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का शायद कारण ये हो सकता है कि इस धंधे में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है और जो लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, उनके लिए एक फ़ॉर्मूला है कि पैसा हो चाहे जैसा हो। तो यूँ कह सकते हैं कि वो लोग ये धंधा अपनाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि बहुत जल्द उनका चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है और उनका अंजाम जेल की कोठरी ही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इस हरकत से बाज़ नहीं आते हैं। अभी हमने इस तरह के शॉर्टकट में कामयाबी हासिल करने वाली कई तरह की कहानियाँ बताई हैं, जिसका अंजाम मौत और जिसका अंजाम कहीं न कहीं जेल ही हुआ है। लेकिन लोग इतने लालची होते हैं और इतने शॉर्टकट के चक्कर में फँस करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं कि उन्हें बाद में एहसास होता है जब वो फँस चुके होते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट कभी भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। शॉर्टकट वाला रास्ता 1-2 बार तो हो सकता है मंजिल पर पहुँचा दे, लेकिन एक न एक दिन आपको गड्ढे में ज़रूर गिराएगा। ये बिल्कुल आप गाँठ बाँध करके रख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के जो सेक्सटॉर्शन वाले जो केसेज़ होते हैं, हनी ट्रैप के जो केसेज़ होते हैं, ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान के इलाके में ये तमाम चीज़ें काम करते हैं। वैसे पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान में। और अगर हरियाणा की बात करें तो नूंह और मेवात के इलाके में ये पूरा एक गैंग है। वहाँ पर बड़ी संख्या में काम करते हैं लोग। हालाँकि धीरे-धीरे पुलिस उन तक पहुँच रही है, उनके घिरौंदे को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने के लालच ने लोगों की आँखों पर पट्टी बाँध रखी है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी और हम आपके सामने कहानियाँ लाकर आपको आगाह करते रहेंगे। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप हनी ट्रैप के बारे में कितना कुछ जानते हैं? क्या आपने इससे पहले हनी ट्रैप के बारे में कोई कहानी सुनी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरह के वीडियोज़ बनाकर देते रहते हैं और हमारे इस कहानी के सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था, बस आपको सचेत करना था, आगाह करना था, ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित अंदाज में गुजार सकें।